देते। निजामाबाद से हम आए। हम आने के बाद आपको तो पता है पिताजी ज़रा पहले से भी गुस्सेल थे। हमारा शादी का जो कट्नम बोलते हैं उस ज़माने में 12,000 रुपये हुआ था और 12,000 रुपये उसमें बहुत थी। तो इनके पिताजी 10,000 रुपये दे, 2,000 कम। तो पिताजी जैसा एक शादी के लिए मंडप में आए। अब मैं इनके भाई की शादी और मेरी शादी एक ही मंडप में हुई, 1 घंटा इधर उधर। तो इनके पिताजी बेचारे कुछ अपने काम में व्यस्त थे और वो 2,000 देने में हुआ। मैं अपने रूटीन में ब्राह्मण बोल रहा था, चलो ये काम करो, ये हो गया, चलो मंगलसूत्र बांधो। मेरे पिताजी भाग के आए, 2,000 रुपये नहीं दिए, चलो। अब उनके पिताजी भाग के आए। लेकिन उस समय से भी मेरा एक था कि पिताजी क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये के लिए कोई शादी रुकता है क्या। और मैं मंगलसूत्र बांधना, शादी हो गई, सब हो गई। अब आने के बाद पिताजी रुक के बैठ गए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुना। 2,000 रुपये लेने के बाद मंगलसूत्र बांधना पहले। बाद में हमारे चाचा भी आए, समझाए पिताजी को। अरे उसको 1 मिनट रुकना था 1 मिनट भी नहीं रुका, वैसा ही बांध दिया, वैसा बोल दिया, पिताजी की बात नहीं रखा। ऐसे बाद में जो हमारे जीवन में ये चली। लेकिन पिताजी बहुत प्रेम से देखते थे, लेकिन उनका एक जिद था, जो काम बोले वो काम होना ही चाहिए। बाद में जितनी भी शादियाँ मेरे 6 भाइयों की हुई, उस 6 भाइयों की शादियों में पिताजी को चाचा को इन्वॉल्व ही नहीं होने दिया। मैं ही आगे जाता था और ये पैसों का किस्सा ही नहीं रखता था। तुम्हें पैसा वैसा कुछ नहीं, सीधी शादी कर दो। बाद में लड़का लड़की पसंद है तो शादी करवा दो, यही बात बोलता था। और ये मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैं पैसों को उतना महत्व नहीं दिया जितना प्रेम को दिया, जितना विश्वास को दिया, जितना कर्तव्य को दिया, जितना कर्म को दिया। और आज भी वही करता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं, गुरुजी आप पैसों के बारे में उतना केयर नहीं करते, कुछ नहीं करते ऐसा। ये बात मैं गुरुजी के सामने भी कही थी। गुरुजी मेरे कुंडली में द्वादश स्थान में शनि बैठे हुए, और लोग कहते हैं कि जिसके द्वादश स्थान में उच्च का शनि बैठा है वो बहुत खर्च करता है। गुरुजी फिर मेरी ज़िंदगी कैसी हो, मैं कैसा करता हूँ। अरे जोशी एक बात याद रख, बोले गुरुजी, मेरे को गुरुजी का ऑपरेशन आज भी मेरे मन को लग गया। उस दिन गुरुजी बोले, अरे जोशी तेरे कुंडली में शनि बैठकर खर्च करवाता है, तो तू खर्च कब करेगा, पैसा आए तो खर्च करेगा ना, तो तेरे पास बहुत पैसा आएगा। तेरे पास तू खर्च इतना करते जा, पैसा आना आरंभ हो जाएगा। और आज भी वही करता हूँ। अगर देखा जाए तो अगर मैं कोई बैंक अकाउंट देखे तो 10,000 1 लाख से ज़्यादा कभी नहीं दिखेगा। और काम तो हर महीना होता है 1 करोड़ रुपए का आज का, उस समय में लाख रुपए का होता था। आज रोज अगर हम प्रयत्न करें तो रोज 200 लोग खाते हैं। 200 लोग खाने का कितना खर्च होता है पता नहीं। बैंक में कोई अगर अकाउंट में देखें तो 10,000 5,000 से नहीं, लेकिन खाते सभी हैं, रहते सभी हैं। यह गुरु कृपा है और देवता है। कभी पैसों के बारे में विचार नहीं किया, खर्च के बारे में विचार नहीं किया, खर्च करता गया, पैसा आता गया। आज काम जो चल रहा है, मैं आपको कहता हूँ धैर्य रखो, गुरु पर विश्वास रखो। पैसा क्या उसका बाप भी आएगा। गुरु जी ने जब कहा है कि जोशी जब लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो तू विश्वास कर तेरे आंगन में भी लक्ष्मी नाचेगी। मैंने बहुत बार बोला है आपको, और लक्ष्मी आज मेरे आंगन में नाचती है। कष्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत अपने कष्ट हो सकता है, लेकिन कोई काम रुकता नहीं। आप देख रहे हैं आज भी, अब मेरा बेटा भी हो और पत्नी भी हो, कभी मैं किसी पैसों के काम में जाता हूँ तो कभी अड़ी टांग नहीं डालते। बहुत लोगों को ये होता है, क्या पिताजी आपको कुछ भी नहीं होता, आप इतना खर्च करें, ऐसा करें। आज भी आपको पता है जो काम कुंड का चल रहा है या क्या चल रहा है, आप अभी पूछो कभी मेरे पास आके पैसे है क्या नहीं। करेक्ट कुंड में अगर किशन पूछा कि 1 लाख रुपये देना है तो उसी समय 1 लाख रुपये आते हैं। 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं आता। 1 लाख रुपये दिए, फिर दूसरे दिन काम शुरू। इस प्रकार जिंदगी गुजरती हुई इतना बड़ा आश्रम हुआ, और आश्रम में आप सब लोग बैठे हैं। कभी जिंदगी में शादी के अनबन में, हाँ हमारी अनबन कब होती थी शादी में, बोल तो अगर मैं खाना नहीं खाया, अगर मैं ठीक तरह से कहीं जाने में ज़्यादा देर लग गया और नहीं आया तो हमारे दोनों में झगड़ा ज़रूर होता था। खाना क्यों नहीं खाते आप, उसका कहना था, वो पका के रखती थी। और आज भी मैं आपको मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, अगर मैं यहाँ से कितने भी दूर हूँ और शाम में या रात में घर आ रहा हूँ तो पत्नी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। एक बार आज जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं कहूँ तो वही मेरे लिए लक्ष्मी है जो मैंने कार्य किया। आज मेरी बेटी हो, मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हें छोटे बचपन से भी मैं कहता हूँ, जब भी मेरे को तकलीफ आए, मेरी बेटी और मेरा बेटा उतनी बचपन में थी,
आपको एक समय की बात बोलता हूँ, बहुत कठिन समय जीवन में आ गया था, इतना कठिन समय कि गुजरना मुश्किल था। लोग भी पैसों के कारण, पैसों के लिए सता रहे थे और बहुत चिंता होके बैठते। तो बहुत छोटी थी श्रद्धा, शार्दुल भी छोटा था। तो मालूम ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही ठीक है, ऐसा जिनमें मन में आया। तो आज भी मेरे को वो बातें आने के बाद मेरी आंखों में आंसू आते हैं। श्रद्धा शार्दुल का कहना था, तो बाबा मरेंगे तो हम सब लोग मरेंगे, तुम अकेले क्यों मरेंगे, हम भी हमारे साथ है। और तब से मैंने कभी मेरे जीवन में वो बात नहीं कही। और आज उनका वो वर्ड मेरे लिए, वो शब्द मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठता के साथ काम करता है कि सब लोग मिल के करेंगे। और उन्होंने मेरे जीवन में, मेरा बेटा बेटी हो, आज बहू भी हो या दामाद भी हो, मेरे अनुकूल है, मेरे हर काम में मेरा साथ देते हैं, इसलिए मैं ये सब बना सका। अगर झगड़ेलू पत्नी, झगड़ालू दामाद, झगड़ाली बहू होती थी तो एक काम होना मुश्किल था, तो उनके पीछे कोर्ट केस में घूमना पड़ता था। आज वो नहीं है, गुरु कृपा है, शांति के साथ कार्य कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे अनुकूल परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जिए हैं और मेरे जीवन का है, मेरी उनका मेरी श्रद्धा भी। कभी मैं अगर उसको लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ तो मुंह पे बोलने के लिए कभी हटेगी नहीं, बराबर मुंह पे बोल देगी। और शार्दुल नहीं बोलता कभी, वो ज़रा संभल के बात करता है। लेकिन श्रद्धा को, उसको कहीं मेरी गलती दिखी तो ज़रूर मुंह पे ही बोल देगी, बाबा तुमने ये गलती की है। आज भी मैं इसलिए श्रद्धा से कभी काम करते समय डरता हूँ ज़्यादा। और नंबर 2, अगर आपको आप कहूँ आप कुछ भी नहीं मानते हैं तो मैं मेरी बेटी की तरह, मेरी भाई की पत्नी होने के बाद भी मेरे स्वप्नाली से भी बहुत डरता हूँ कि कभी वो कुछ बोल ना दे। दादा ये क्या है बोल के बोल देती खटक, वहाँ कुछ भी हो रहा है तो वो सोचेगी नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए अगर किसी से डरता हूँ तो ये 2-3 लोगों से डरता हूँ ज़्यादा। बाद में मेरा काम मैं ठीक तरीके से चलता हूँ। पत्नी का तो बोलता हूँ आपको, कभी भी हमारे दोनों में खटपट हुई तो खाना खाने के बारे में या इधर उधर कहीं जाने में, इसके सिवा वो कभी मेरे जीवन में टूकी नहीं और टोकती भी नहीं। कभी किसी के बारे में जितनी सहन शक्ति उसने बताई है, मैं आज कहता हूँ आज मैं जो हूँ वो पत्नी की उस सहन शक्ति के कारण नहीं थे। आज हमारे श्रीरंग है, श्रीरंग है, हमारी प्रिया है। मैं हमारे इसी आश्रम में देखा हूँ, अगर गलती से श्रीरंग ने किसी लड़की से बात की तो प्रिया का पारा यहाँ चढ़ गया था। अब उसको खींच के लाने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ा। ये प्रिया भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरी पत्नी के रहने पर कोई कुछ भी बात करे, एक बात तो ज़रूर कहती है कि पति मेरा है, वो कुछ भी करने दो, पति मेरा है। उस विश्वास के साथ जीती, इसलिए जीवन जी रहे हैं। नहीं तो अगर ये झगड़ा होता था तो इतनी लड़कियां, इतनी औरतें बात करती थी तो आज तक 4 तलाक हो जाते थे। सबसे बड़ी बात यही है कि उसने अपने जीवन में इतना ही कहा है कि पति मेरा है और मैं पति के साथ देखती हूँ। वो जो कुछ भी करेंगे उनके गुरु की आज्ञा से ही, गुरु के कथन से ही करेंगे। एक बात याद रखो, मैं कभी भी आपको आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, मैं कभी आपको पैसा मांगता हूँ तो केवल इसलिए मांगता हूँ कि आपके जीवन में आप सेवा तो नहीं कर सके, न मंत्र जप, न साधना कर सके, आपके जीवन में कुछ संकट आने वाला है तो ही मैं आपको पैसे मांगता हूँ। इतनी बात याद रखो। और मैं आपका किसी का पैसा देता हूँ तो आपकी पैसे का एक एक पैसा उसका ऋण चुकाता हूँ। मैं गुरु के सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। आपके जीवन में कभी कष्ट आने वाला है तो ही मैं आपको पैसा पूछता हूँ, ताकि मुझे आगे का दिन आपका, मैं सब आप मेरे हैं। मैं किसी भी कोई भी कार्य करता हूँ तो आपको आज गुरु के सामने बैठकर कहता हूँ, गुरु आज्ञा से नहीं करता। आपके जीवन में भयंकर बीमारी आने वाली है या कुछ होने वाला है तो मुझे आपको किस तरह साधना करनी है, क्या करना है, ये मैं जानता हूँ। और मैं इस कारण को लेकर ही चलता हूँ, इसके पीछे मेरा दूसरा स्वार्थ नहीं है। और मेरा पत्नी का साथ इतना ही है, पत्नी कहती कि ये जो भी कार्य करेंगे गुरु कार्य गुरु की आज्ञा से ही होता है। अगर मैं गलत होता तो आज न ये आश्रम होता, न शिविर होता, न इतने आप लोग मेरे साथ होते। गुरु लात मार के हका देते थे। मैं जो भी कार्य करता हूँ, आपको कुछ भी दिया हूँ, कुछ भी किया हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो केवल और केवल यही है कि मेरा और आपका पूर्वजन्म से संबंधित है। आपको पालन पोषण कर रहा हूँ, आपको कपड़े दे रहा हूँ, आपको कुछ भी दे रहा हूँ या आपके पास से कुछ ले रहा हूँ तो इसके पीछे ये है। मैं उस बार भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु को मंदिर बांधने के लिए या मेरे किसी को खाना खिलाने के लिए मेरे को कभी प्रभु ऐसा दिन मतलब कि मैं मांग कर और मैं ये गुरु का कार्य या देवता का कार्य करूँ। मैं करूँ अपने साधना के बल पर करूँ। और साधना के बल पर एक ज़माने में साधना के लिए बाहर जाता था तो 3,000 5,000 या ज़्यादा से 50,000 आए तो आहा वो बोलता था 50,000 रुपये आए, समझता था। लेकिन आज 5 लाख 10 लाख भी आए तो सिर्फ दूसरे दिन हमारे शार्दुल भैया बता देते हैं हिसाब, भैया
पिताजी कल 10 लाख आए, आज केवल 50,000 रुपये, उसमें 9.5 लाख खर्च हो गए। कोई बोलता ही नहीं, खर्चा मेरा ही है ना। तो आपको यही बात बताता हूँ, खर्चे के बारे में मत करो। जो पुरुष खर्चे के बारे में विचार करता है वो कभी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करेगा, और जो स्त्री खर्चे के बारे में विचार करती है वही स्त्री है घर को पालन पोषण करने वाली। पुरुष का काम है पैसा कमाना और स्त्री का काम है खर्च करना, और वो भी योग्यता के साथ। तो वो संसार अच्छा तरह दिखता है, अच्छा तरह रहता है। हर काम में पुरुष को अड़चन जाना, ये क्यों कर रहे हो, वहाँ क्यों गए, उसको क्यों बात करे, ऐसा क्यों करे, तो मैं ये कार्य ही नहीं कर सकता था। आज जो जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, मेरे पुत्र बच्चों, मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता, उन सभी की सहायता होने के कारण और गुरु कृपा होने के कारण मैं आज ये सब कर सका। और आपको चाहता हूँ कि ये कार्य उन्हीं लोगों से होता है जिस परिवार में सुख शांति होती है, जिस परिवार में प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम है, इसलिए आनंद कैसे। जब भी संकट हुआ मैं बुला लेता हूँ किसी को भी, पत्नी से बात करता हूँ, कहीं ज्योति को, कहीं सविता को, कहीं स्वाति को, कोई अनीता को, कहीं शिल्पा को बुला लेता हूँ, बातें करता हूँ, हंसता हूँ और उस टेंशन को भूल जाता हूँ जो टेंशन मुझे है। और ये टेंशन भुलाने के लिए ये सब मेरे लिए बैठे हैं, तो ये मेरे लिए देवता ही हैं, अप्सराएं हैं, देवता है, देवी है, सब कुछ है। मुझे जब भी टेंशन हुआ कुछ न कुछ हंसाने की बात करता हूँ, कुछ न कुछ बात करते हुए आगे चले जाता हूँ। लोग उसके बारे में कुछ समझे, इसके बारे में कभी चिंता नहीं करता। लेकिन चिंताएं जब बढ़ जाती है तो हमारे लिए ये सब एक मेरे गुरुजी के दिए हुए, मैं समझता हूँ मेरे आश्रम में देवी देवता है, और मैं उनके सामने जो जीवन गुजारता हूँ, बाकी के बाहर के सारे टेंशन भूल जाता हूँ जब इन सभी के साथ हंसते खेलते हुए रहता हूँ, इनके साथ खाना खाता हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी कभी दुख ना आए, तुम्हारे गुरु भी तुम्हें हंसाते खेलते हुए, संपन्नवान बनाते हुए, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हुए आगे बढ़ाएं। ऐसा ही आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।